हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक उपाध्याय मैथमेटिक्स। आपका अभिषेक उपाध्याय मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल इक्वेशन और ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 8 वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे कि पॉइंट्स को कैसे हम प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही आज का अपना टॉपिक है। हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करना सीखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो आपका है, जैसे किस फॉर्म में होता है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इसका हमने सोल्यूशन सीखा था। सोल्यूशन क्या था? x और y की ऐसी वैल्यू जिसपे LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है बच्चों, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इक्वल कर दे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल 6। ये इक्वेशन है आपका। अब मैं कह रहा हूँ कि आप इसके सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन कैसे बताएंगे आप? कोई भी आप x और y की वैल्यू लीजिए जो 6 के बराबर हो। कोई भी आप x और y की वैल्यू लीजिए जो 6 के बराबर हो। सिंपल सी बात है, आपको ये बताया गया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चों जो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन आज हम लोग वही ग्राफ से देखेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है इसके पास। इनफाइनाइट सोल्यूशन का जो मतलब है बच्चों, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड y विच satisfy the equation। मतलब कहने का है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जिस पे अपना इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो दिया है वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, तो मैं कह रहा हूं कि इसके x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिस पे ये सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करे। जैसे बच्चों चलिए हम कुछ आपके सामने निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना, एक लिमिट तक। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर y है, 1 2 3 4 5 6। चलिए अगर आपसे कह दिया फाइंड 6 सोल्यूशन, मैं इससे कह दे रहा हूँ फाइंड 6 सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। फाइंड 6 सोल्यूशन, फाइंड 4 सोल्यूशन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन 6 और 4 सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? आप सिंपल सा एक काम करिए बच्चों, 2y x प्लस 2y बराबर 6 है तो 2y बराबर कर दीजिए 6 माइनस x। हम क्या किए हैं, x को इधर भेज दिए हैं। फिर उसके बाद बच्चों y इक्वल 6 माइनस x अपॉन 2। आपके सामने ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया इस तरह। ये भी तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब हमको बारी बारी से आप x की वैल्यू बताइए और उसके बाद बताइए फिर y कितना आ रहा है। सबसे पहले चलिए देखते हैं, हम जब x को लेते हैं 0, जब हम x को ले लेंगे 0 तो ये इक्वेशन y आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, 6 माइनस x को हम ले लिए हैं 0, तो x की जगह रख दो 0, x की जगह रख दिया मैंने 0 अपॉन 2। ये हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन 2, जिसको हम कह सकते हैं 3, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6। जब x को हमने जीरो लिया तो y इक्वल कितना आ गया बच्चों 3। आपका एक इक्वेशन पहला ये हो गया, एक सोल्यूशन पहला ये हो गया। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर हम x की जगह 0 रखें और y की जगह 3 रखें तो ये 6 के बराबर होगा। आप करके देख लीजिए बच्चों, ना विश्वास हो तो देख लीजिए। x प्लस 2y बराबर 6 है। जब x की जगह 0 रख रहे हैं, 2 इंटू वाई की जगह 3 रख दे रहे हैं बराबर 6, तो बच्चों हो गया 6 बराबर 6 LHS इक्वल बच्चों RHS। सिंपल सा है, देखिए आपके सामने समझ आ रहा है हम लोग को। तो चलिए एक सोल्यूशन हो गया, दूसरे पे आते हैं। फिर x की वैल्यू कुछ भी मानो यहाँ पे। x की वैल्यू चलो अगर तुम 2 मान लेते हो, x की वैल्यू अगर तुम 2 मान लेते हो तो y आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस 2/2। तो 6 माइनस एक्स की जगह हमने 2 रख दिया अपॉन 2, तो 6 माइनस 2/2 कितना हो जाएगा बच्चों 4/2 इक्वल 2। तो यानी जब x इक्वल हम 2 लिए तो y आपका कितना आ गया बच्चों 2। एक सोल्यूशन अपने पास और आ गया, बहुत प्यारा सा। एक काम करो, एक और सोल्यूशन यहीं से हम निकाल देते हैं। जहाँ पे देखो बच्चों, जब y इक्वल हम 0 रख देते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, जब y इक्वल हम 0 रख देंगे तब x कितना आएगा आपका डायरेक्ट 6 आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, जब y की जगह पे हम 0 रख देंगे। आओ बच्चों रख के यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा इक्वेशन देख लो बच्चों, जब y इक्वल हम 0 रख देते हैं, ऐसे एक वैल्यू आप रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के लिए सॉल्व करिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम जब y इक्वल 0 रख देंगे, तो यानी y इक्वल जब हम y की जगह 0 रख देंगे तो 6 माइनस x/2, यही भाई एक तरफ है ना, 6 माइनस x/2 y की जगह 0 रख दिए तो 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0। भाई 2 इंटू 0 0 होता है ना, 6 माइनस x। फिर बच्चों ये हो गया आपका x बराबर 6। तो जब y की जगह हम 0 रखें तो x अपना कितना आ गया 6। देख रहे हैं कितने प्यार से निकल रहा है ना। अपना 3 सोल्यूशन आ गया। चौथा निकालते हैं बच्चों इसी तरह। आप लोग निकालो, आप लोग बिल्कुल निकालो, अब साथ में निकालो हमारे। अब क्या माने यहाँ पे x, आप लोग बताओ। चलो मान लेते हैं 4। तो जब x बराबर 4 मान लिए तो y बराबर 6 माइनस x की जगह हम 4 रख देते हैं। तो x की जगह हम रख देते हैं बच्चों 4 अपॉन, नीचे बच्चों हो गया आपका 2। तो y इक्वल आपका जो हो गया 6 माइनस 4 2/2, ये आ गया 1। सिंपल सी बात है, देखो y1 आ गया ना। तो देखो बच्चों, x की जगह जब हम 4 रखे हैं तो y आपका कितना आ गया 1। कितने आसानी से निकल रहा है ये सोल्यूशन, तो x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे आप, y की वैल्यू आएगी। अब सोचो, x की तो हम इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं ना, x की हम इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो y की इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। कहने का मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन को दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग यही ग्राफ से सीखेंगे। आप 1-2 वैल्यू और निकाल के देख लीजिए। जैसे देख लीजिए वैल्यू नंबर 5, x की जगह क्या रख दे बच्चों, x की जगह अगर हम रख दे रहे बच्चों, बताओ क्या रख दे, बताइए बच्चों। x की जगह अगर हम रख देते हैं 4 रखे हैं आप, x की जगह हम 2 रखे हैं, चलो x की जगह रख दो आप बच्चों 8, x की जगह हम रख देते हैं बच्चों 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 6 माइनस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका -2/2 इक्वल -1, कट जाएगा 2 से 2। तो बच्चों देखिए, जब x की जगह हम 8 रखे हैं तो y आपका कितना आ गया -1। कितनों भी वैल्यू आप रखेंगे, अगर आपके सामने ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आप 4 सोल्यूशन निकालिए, 5 सोल्यूशन निकालिए, तो आप यही टेक्निक अपनाइएगा। y बराबर ऐसे कर दीजिएगा, फिर आप x की सुटेबल वैल्यू मानते जाइए। ऐसा मानिए कि फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में आ भी जाएगा तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो कोशिश करिएगा कि x की ऐसी वैल्यू लो कि ये फ्रैक्शन में ना आए, तब आसानी से हमको पॉइंट मिल जाएगा, हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं x मतलब हम लोग कैसे x और y के सोल्यूशंस वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा
हम लोग ये करेंगे आज, यही हम लोग को सीखना है कि कैसे हम अब ग्राफ पे ये प्लॉट करेंगे, देखेंगे। आपको ग्राफ प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे होंगे, क्लास टेस्ट वगैरह में सीखे हैं। एक दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लेक्चर में आपको खत्म करके बता दूंगा सब कुछ। आज हम लोग सीखेंगे प्लॉटिंग ऑफ दिस पॉइंट ऑन ग्राफ। चलिए बच्चों, इसको नोट करिए आप लोग प्यार से, उसके बाद मिटाते हैं हम। बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे बच्चों। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अच्छे से हम लोग सीखेंगे इसको। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन अपने पास है एक, x प्लस 2y इक्वल 6। बच्चों x प्लस 2y इक्वल 6, आइए ना, इसको बहुत प्यार से हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है। अब क्या करिए, 2y इक्वल 6 माइनस x लिख दीजिए, y इक्वल 6 माइनस x अपॉन 2। ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट इसका निकालिए, क्योंकि देखिए ग्राफ बनाने के लिए एक आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो इसके 2 पॉइंट आप निकाल दीजिए, 2 पॉइंट आप निकाल दीजिए, x और y। चलिए, जब हम x को 0 लेते हैं, जब x को 0 लेंगे तो y बराबर आपका कितना आ गया, 6 माइनस 0 अपॉन 2, 6 माइनस 2 बराबर 3 आ गया, y आपका 3 आ गया। फिर जब हम लोग y को 0 लेंगे बच्चों, जब हम y को 0 लेंगे तो जब हम लोग y को 0 लेंगे तो आपका x कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और आप लोग देख लीजिए, ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज हैं x और y, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं इसको। जब हम देखिए बच्चों, यहाँ पे x को 0 लेंगे, y को 0 लेंगे तो x आपका 6 आ जाएगा, टोटल x बराबर 6 आ जाएगा। जब हम y को 0 ले, जब हम लोग x को 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा, t2 इधर जाके कट जाएगा, 3 आ जाएगा, सिंपल सा। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए, ग्राफ आप लोग इससे पहले बनाए होंगे। अब आओ, कितना स्टेट मैंने खींचा है। आप लोग इसको एक अच्छे से ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे बच्चों। ग्राफ पेपर आप लोग ले लीजिएगा। अब ध्यान दो बच्चों, ये आपका होता है x एक्सिस, ये माइनस x, वो x होता है, ये माइनस x, ये y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। लिख दीजिए इसको, y एक्सिस, x एक्सिस। आप लोग जानते हैं ये क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपका देखिए, ये निगेटिव है, ये निगेटिव y वाली है। यहाँ पे अगर कोई लाइन जा रही है तो y निगेटिव शो करेगा। यहाँ पे अगर ये लाइन है, इधर कोई पॉइंट आ रहा है तो x की निगेटिव, यहाँ पे जा रहा है तो y पॉजिटिव है, x निगेटिव। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है आपका, जो x, y होता है बच्चों, x भी देखिए पॉजिटिव की डायरेक्शन में और y भी आपका पॉजिटिव की डायरेक्शन में। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। यहाँ थोड़ा सा आ जाइए बच्चों, एक्स वाई जो आपका है, ये एक्स वाई का ही तो सब खेल है। एक्स वाई जो आपका है, एक्स इधर आए हैं ना, हम देखो इधर आए हैं ना, इस एक्सिस के इधर आए हैं ना, तो यहाँ पे एक्स निगेटिव में आपका जा रहा है, तो एक्स आपका निगेटिव है और वाई आपका क्या है बच्चों, ऊपर को देख लो, ये पॉजिटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है। यहाँ आ जाइए बच्चों, यहाँ पे जो आपका एक्स और वाई है, यहाँ पे जो आपका एक्स और वाई है, एक्स आपका देखो इधर ही आए हैं ना हम, तो एक्स निगेटिव है और वाई भी तो नीचे आए हैं, देखो नीचे आ गए ना, इससे हम नीचे आ गए ना। ये 0,0 आपका क्या है बच्चों, ऑरिजिन है। ये 0,0 ऑरिजिन है, कहने का मतलब यहाँ एक्स भी 0 और वाई भी 0 बच्चों।
तो देखो यहाँ पे आपका y क्या है बच्चों, निगेटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव हो गए हैं। इधर आ जाइए बच्चों, प्यार से देख लीजिए x, y यहाँ पे क्या है बच्चों, याद रखिएगा पहला जो नंबर होता है पॉइंट, आप देखेंगे ना पॉइंट, कोई पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, कोई पॉइंट, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट दिया है, कोई एक बच्चों पॉइंट दिया है, जैसे p = 3,2, तो ये जो आगे का 3 होता है ये x होता है, और ये 2 होता है ये y होता है। ऑलवेज याद रखिएगा आप, ये आगे का जो होता है x होता है, पीछे वाला क्या होता है, y होता है। अगर ऐसे आप देखेंगे कोई भी नंबर आपको देगा, कोई भी नंबर देगा, जैसे मान लो 3,2 दे दिया, तो यहाँ से आप कह दीजिएगा x = 3 है, y क्या है बच्चों 2। याद रखिएगा ये बात, भूलिएगा नहीं, बहुत काम करेगा, छोटी छोटी बात है। तो यहाँ पे बच्चों x आपका पॉजिटिव है, क्योंकि भाई हम इसमें आ गए हैं, यहाँ पे दूर दूर से कोई लस्त का नहीं है, नाता नहीं है। यहाँ पे x देखिए आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पे y आपका क्या है बच्चों, नीचे की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव है। तो आपका ये सिंबल है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे फिर से देखिए मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बांटते हैं, 0,0 इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप जब बहुत अच्छे से प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पेपर पे, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जब x = 0 है तो y = 3 है। कहने का मतलब है जब x = 0 है, मतलब इधर से कहीं नहीं गया है, x = 0 है तो y आपका कितना है, 3 है। तो मतलब 1 2 3 हम यहाँ पे आ गए हैं। जब x आपका 0 है, मतलब ना x इधर है ना x इधर है, मतलब x यहाँ पे है, तो y आपका 3 है, तो यानी हमको 3 ऊपर जाना पड़ेगा, और पॉजिटिव है ना। तो बच्चों ये आपका पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0,3। बच्चों देखिए ये आपका क्या हो गया, 0,3, जब x आपका 0 है और y 3 है। और दूसरा देखिए जब y आपका 6 है, मतलब जब y आपका 6 है, y आपका 0 है तो x 6 है, यानी मतलब अब ये और ये यहीं पे 0 होगा, तो x आपका 6 है। जब हम y को 0 रख रहे हैं, तो x आपका 6 है, यानी x उधर है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट कैसा हो गया बच्चों, ये बच्चों आपका 6,0। 6,0 क्यों लिखे हैं, 6 आपका x के डायरेक्शन में है और 0 आपका y के डायरेक्शन में है। अब क्या करिए, अब इसको आप मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को आप मिलाइए। ये आप जब मिलाएंगे ना बच्चों, तो ये आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये क्या है, एक लाइन है। इसीलिए कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन of linear equation in 2 variable is geometric representation of स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम एक प्लेन पे, जैसे ये तुम्हारा एक प्लेन है, ये एक कार्टेशियन प्लेन पे एक्सिस बनी है, 2 x एक्सिस और y एक्सिस, इस पे हम जब इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, इसका इस इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब बच्चों सुनिए एक बात, ये जो आपकी लाइन है ना, याद रखिएगा, ये जो आपकी लाइन है, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। ये जो आपकी लाइन है ये इनफाइनाइट लेंथ की है, ये इनफाइनाइट ग्रो करेगी पूरा, मतलब इनफाइनाइटली ये जाएगी, इधर भी जाएगी इनफाइनाइटली, इधर भी जाएगी इनफाइनाइटली। और याद रखिए इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ x और y की वैल्यूज हमको मिलेंगे। कहने का मतलब है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इट इज़
made up of infinite number of point। भाई कोई भी लाइन कैसे बनेगी, ऐसे 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 एकदम छोटा 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 मिलाएंगे तभी ना। तो इस लाइन को बनने में इनफाइनाइट नंबर, मतलब यहाँ भी कोई एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यहाँ भी कोई एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यहाँ भी कोई एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यहाँ भी कोई और एक्स वाई की वैल्यू होगी। मतलब जितनी भी वैल्यूज इस लाइन पे हैं, एनी वैल्यू, एनी पॉइंट on this line is the solution of linear equation ये जो आपका दिया है x प्लस 2y इक्वल 6। मतलब x प्लस 2y इक्वल 6 का जो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, लाइन प्लॉट किया है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कहने का मतलब आप आ जाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2, ये कैसा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इधर वह 1 2 इधर गया है, 2 1 2 ऊपर गया है, यानी ये पॉइंट आपका जो है 2,2 है। ये पॉइंट आपका क्या है बच्चों, 2,2 दिखाई दे रहा है। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इधर 2 गया है x में, x2 भाई आगे वाला x को दिखाता है और पीछे वाला y को, यानी y में देखो 1 2, y में 2 गया है, तो 2,2 आपका सलूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इसका। नहीं विश्वास हो रहा, आप 2,2 रखिए यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे x की जगह 2 + 2 इंटू वाई की जगह 2 बराबर 6, 2 + 4 बराबर 6, 6 बराबर 6। मजा आया बच्चों, देख लो प्यार से, ये क्या है, 2,2 भी एक सलूशन है, नो डाउट। उसके बाद यहाँ जानते हैं, जब आप ये एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे ना, एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे, आपको सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली दिखाई देगा। अब क्या करिए, और कोई एग्जैक्ट जहाँ कटता दिखाई दे, यहाँ पर आ जाइए आप, 1 2 3 4, ये भी तो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4, ये 4 है, x आपका 4 है, x आपका 4 है, और एक मतलब और उसके बाद आपका ये क्या है, y आपका 1 है, y आपका 1 है, 4,1 4,1 हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो x आपका 4 है प्लस 2 इंटू y आपका कितना है बच्चों, 1 बराबर 6। अरे बच्चों 4 + 2 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6, यानी 4,1 भी हो गया इसका सोल्यूशन। जितने भी पॉइंट इस पे आएंगे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, बस वो फ्रैक्शन में पॉइंट होगा, उसको भी आप रखेंगे इस पे ना, तो ये सोल्यूशन होगा आपका। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, एकदम ये लाइन बहुत लंबी आगे पीछे जाएगी, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो जाएगी, इनफाइनाइट पॉइंट से ये बनी है, ठीक है ना बच्चों। यही इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, हम ग्राफ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम डिटेल में आपको सब कुछ मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट में करके बताया है। आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग सवालों पे आते हैं। बच्चों आप लोग देखिए, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग अभी बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद आगे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के लगाएंगे, फिर उसके बाद एक लेक्चर्स होगा जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। और बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको कराना रहेगा, प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए क्या कह रहा है, ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। पहला क्वेश्चन क्या है, x + y = 4 का और 3 = 2x + y का ग्राफ बनाना है। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। सबसे पहले एक प्यारा सा ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है बच्चों, y, ये -y, ये x, ये -x।
तो देखो बच्चों, इसको आप लिख दीजिए y बराबर 4 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो एक बार, और कम से कम 2 पॉइंट आप खोज लो और मिला दो। देखो ये x है, ये y है। जब x को हम 0 रख देंगे तो y आपका कितना आ जाएगा 4, और जब हम लोग बच्चों y को 0 रख देंगे तो x आपका कितना आ जाएगा बच्चों 4। आप लोग देख लीजिए y इक्वल 4 माइनस, जब x को हम 0 रख देंगे तो y इक्वल 4 आ गया, सिंपल। उसके बाद बच्चों जब हम x को 0 y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो y को 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 आ गया बच्चों, सिंपल से देख लीजिए। जब हम x को 0 रखे हैं, x को 0 रखे हैं तो y बराबर 4 आ गया, और जब हम लोग x को 4 रखे हैं तो y बराबर 0 आ जाएगा, या y को 0 रखेंगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। कोई बात नहीं, यही है पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा नहीं, हमको 4 तक, 1 2 3 4। देखो बच्चों, पहला पॉइंट हम लोग को प्लॉट करना है 0,4, x 0 यानी दो साइड से x यहाँ पे क्या हो 0, और y कितना हो 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट, तो ये आपका क्या हो गया 0,4। फिर बच्चों x जब आपका 4 हो, यानी 1 2 3 4, x जब आपका 4 हो तो y आपका 0 हो, ये एक पॉइंट आपका हो गया बच्चों 4,0। आप लोग समझ रहे हो ना। आगे वाला क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला y को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो अब इसको मिला दीजिए आप इसको ग्राफ भी करेंगे तो और बहुत शानदार बनेगा। ये आपका ग्राफ का इक्वेशन हो गया किसका, x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है 3 इक्वल 2x प्लस वाई, 3 इक्वल 2x प्लस वाई, या y इक्वल 3 माइनस 2x। आप एक प्यारा सा बक्सा बना लीजिए, फिर 2 पॉइंट खोज लीजिए, एक प्यारा सा बक्सा बना, फिर पॉइंट खोज लीजिए। यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। जब x को हम 0 लेंगे तो y आपका आ जाएगा 3, साफ साफ दिख रहा है। देखो जब x की जगह हम 0 रखेंगे, नहीं आ रहा समझ, यहाँ रख लो, तो y इक्वल 3 माइनस 2x है, तो y इक्वल 3, आप 3 माइनस x की जगह आप 0 रख दीजिए, 2 इंटू 0, तो y इक्वल बच्चों 3 माइनस 0, तो y इक्वल बच्चों आपका आ गया 3। ठीक है, उसके बाद आप एक और पॉइंट ले लो, अगर हम y को 0 रख देंगे तो 3/2 आ जाएगा, जो हम लोग के लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, और भी कोई वैल्यू ले लो आप x इक्वल 2 ले लेते हैं, माइनस में आ जाएगा, कम से कम इंटीजर तो रहेगा। और भी कोई वैल्यू आप बताइए जिसको हम ले लें x की जगह। चलिए आप मत बताइए, हम ले लेते हैं। आप कैसे बताएंगे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। चलिए बच्चों, x की जगह हम ले लेते हैं 1, x की जगह हम ले लेंगे जब 1, तो ये कितना हो जाएगा, y आपका कितना हो जाएगा 1। कैसे देखें बच्चों, y इक्वल 3 माइनस 2x है, तो y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 लग दी है, तो y आपका कितना आ गया 3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो y आपका कितना आ गया बच्चों 1। ठीक है बच्चों, y आपका आ गया 1। तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। जब y आपका 3 है, 1 2 3, जब y आपका 3 है तो x आपका कितना है 0। तो यानी ये पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, पहला पॉइंट क्या हो गया 0,3। ठीक है, उसके बाद जब x आपका 1 है, x आपका 1 है तो y आपका 1 है, x आपका 1 है तो y आपका 1 है, यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है। ये आपका पॉइंट 1,1 हो गया। अब इसको आप प्लॉट कर दीजिए, इसको आप प्लॉट कर दीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो ये किसका इक्वेशन बन गया बच्चों, किस लाइन का इक्वेशन बन गया, 3 इक्वल 2x प्लस वाई। मैंने एक ही लाइन पे शो कर दिया है, आप 2 बना लीजिएगा। ठीक है ना, अलग अलग बना लीजिएगा ग्राफ कॉपी पे, बहुत इजीली आप दिखा लेंगे बच्चों प्यार से। और बाकी दोनों एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाऊं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ।
बहुत सिंपल वे में हम लोग इसको सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, एनसीईआरटी का है, अच्छा क्वेश्चन है सोचने वाला। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपके पास एक पॉइंट है क्या 2,14। हम बता दें आगे वाला होता है x, ये वाला होता है y, तो यानी x, y आपका कितना दिया है 2,14। कह रहा है कि इसकी कितने इक्वेशंस बनेंगे। चलिए एक बार ट्राई मारते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करने का एक ही तरीका है, आप सिंपल सा लिख लीजिए x, इधर 2 है ना, तो x बराबर आप सिंपल सा लिख लीजिए y। ठीक बच्चों, एक बात बताइए, अभी y बराबर आपका 14 है ना, तो हम लोग इक्वेशंस अभी पहले एक इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बहुत सारा आप यहीं से सीख लेंगे, सोचना नहीं आपको। y की जगह भी आप 14 लिख दीजिए। अभी कुछ देर के लिए आप 14 मान लीजिए, मानेंगे नहीं, दिया है बस यहाँ 14 लिख दीजिए कुछ देर के लिए बच्चों, ठीक है ना। अब सुनिए, हमको इक्वेशन खोजना है, ठीक है ना, इक्वेशन खोजना है। तो अब सुनो बच्चों, अब x को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, x को आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओ। जैसे मान लो हम x को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 4 से, x को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 4 से, तो 4 इंटू x आपका कितना है, यही ना इक्वेशन है 2,14, x आपका कितना है 2, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में कितना जोड़ेंगे 14 होगा 6। तो एक इक्वेशन आपका क्या आ गया 4x + 6 बराबर 14 की जगह y लिख दो, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा है। आप यहाँ पे 2,14 रखेंगे ना तो ये सेटिस्फाई करेगा। कहिए करके दिखाते हैं। तो 4 इंटू x कितना दिया है 2 + 6 बराबर y कितना है 14, तो 8 + 6 बराबर 14, 14 बराबर 14। एकदम सिंपल सा आ गया। चलिए बच्चों और एक लगा लेते हैं, जैसे x बराबर 14 कैसे आएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि x तो 2 है ना, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन और आ गया अपने पास 7x 14 की जगह y रख दो, दूसरा इक्वेशन। अरे बच्चों इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन है, आप देख लीजिए। फिर आप देखिए बच्चों, तो 5 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो x आपका इतना 2 5 दूनी 10, उसके बाद यहाँ पे +4 कर दे बराबर आपका 14 हो जाएगा, और 14 आपका क्या है बच्चों y। एक इक्वेशन ये हो गया बच्चों। अगर हम यहाँ पे 8 इंटू x 16 - 2 कर दें तब भी तो 14 आ जाएगा ना, 14 आपका कितना है y। अगर इसको हम कर दें 3 इंटू x 3 2 6 प्लस अगर हम कर दें इसको 3 2 6, उसके बाद +8 कर दे बराबर ये भी y आपका हो जाएगा। कितने सारे इक्वेशन बन रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट है आपका 2,14, मान लो यहाँ कहीं भी पास करेगा 2,14, यहाँ पे कहीं है 2,14। तो एक पॉइंट से वी नो दैट इनफाइनाइट नंबर of line can be passed, infinite number of line can be passed from a single point, can be passed through a point, थ्रू 1 पॉइंट, ये लिख दो थ्रू 1 पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है, एक लाइन ऐसे भी जाएगी, एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी इतनी लाइन पास करेगी यहाँ से कि आप जान भी नहीं सकते हो, जिसके नाते हम कह सकते हैं इट विल हैव
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बच्चों, जिसके नाते हम कह सकते हैं इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन होगा बच्चों। प्यार से आप इसको देख लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आपको मिटाता हूं। पॉज करके इसको नोट करिए आप लोग सवाल को, और समझिए इसको कैसे आपको समझाया गया है, कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं। अगर 2 पॉइंट दे दिया गया है तो एकदम सिंपल तरीके से चलिए मिटाते हैं। बहुत मजा आएगा बच्चों। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं आपको मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। कह रहा है 3,4 लाई कर रहा है किस पे? 3y इक्वल ax प्लस 7 पे। 3,4 अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो 3 बताए हैं ये x होता है, 4 ये y होता है, तो x y दिया है, इस पे लाई कर रहा है, यानी सोल्यूशन है यार इसका। भाई कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है? सोल्यूशन होता है बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिए x की जगह 3 इंटू वाई कितना है आपका? 4 बराबर a इंटू एक्स आपका कितना है? 3 प्लस 7, 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7, तो 3a इक्वल 12 माइनस 7 कर दीजिए बच्चों। 3a इक्वल 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? प्लस 7 इधर जाएगा माइनस 7, तो 12 में से 7 कटेगा 5। a इक्वल आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 5/3। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। देख लीजिए आप लोग, हम लोग क्या किए हैं? 3 रख दिए हैं, 3,4 है, 3y बराबर ax प्लस 7, यही क्वेश्चन है आपका। तो क्या हो गया, ये हम y की जगह रख दिए, ये इधर वाला y है 4, और ये x की जगह रख दिए 3 और प्लस 7, तो क्वेश्चन का ही है। उसके बाद 4 3 12, 3a प्लस 7, उसके बाद 3a इक्वल 12 माइनस 7 a इक्वल 5/3 हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, पूछ लेते हैं टीचर्स। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अब हम बताते हैं एक और क्वेश्चन, टैक्सी वाला। बहुत प्यार से, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। चलो बच्चों आओ सीखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी फॉलोज, मतलब कोई भी एक सिटी है, वहाँ पे जो किराया चलता है टैक्सी का वो कैसे चल रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़। कह रहा है पहले किलोमीटर का, जैसे मान लो कितनों किलोमीटर चले, यहाँ पे एक्चुअली टोटल डिस्टेंस दिया है। अभी देखते हैं कितनों किलोमीटर चले। पहले का आपका है 8, उसके बाद कह रहा है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद लगातार जो डिस्टेंस बढ़ रही है, हर एक डिस्टेंस का लगता है 5 रुपया। यहाँ पे लिखा है पर 5 रुपये पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस टोटल कवर्ड है आपका x किलोमीटर है, और टोटल फेयर मतलब टोटल पैसा जो लग रहा है y है। तो एक लीनियर इक्वेशन आप लिखिए। तो देखो बच्चों, पहला किलोमीटर है ये, यहाँ 0 से लेके पहले किलोमीटर तक चलेंगे तो लगेगा 8 रुपया पहले किलोमीटर। उसके बाद दूसरे का लगेगा 5, फिर पहला दूसरा, तीसरे का लगेगा 5, तीसरे का, फिर डॉट 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 डॉट, चौथे का लगेगा 5, सबका पहले का 8, फिर बाकी का 5 ऐसे 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 ऐसे। टोटल कितना दिया है किलोमीटर आपका? x। टोटल कितना किलोमीटर आपका दिया है बच्चों? x। तो एक बात बताओ, ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5। अभी इसको अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, 3 हटा दें, 3 अगर हम हटा देते हैं, 3 अगर हम हटा देते हैं बच्चों, तो 5 5 5 5 x तक पैसा लग रहा है।
तो 5 से पहले 3 रुपया बस एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 रुपया बस एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर हम 5 से x को मल्टीप्लाई करा दे तो हमको टोटल फेयर आ जाएगा, टोटल किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है x किलोमीटर। तो अगर हम टोटल पैसा निकालेंगे तो अगर हम कर देते हैं 5 गुणे x, कितना हो गया बच्चों, ये 5x, और एक 3 रुपया यहाँ का जो घट रहा है हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, 5x प्लस 3 कर देते हैं। 3 रुपया बच रहा है ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं 5x प्लस 3। तो ये आपका x तक टोटल डिस्टेंस है 5 का, तो 3 घट जाएगा ना, तो 3 हम इसमें जोड़ दिए बच्चों, तो 5x प्लस 3 टोटल पैसा लग रहा है। और पैसा कितना लग रहा है, टोटल आपका बता रहा है y, टोटल पैसा आपका y लग रहा है। देखिए ध्यान से, तो यानी इक्वेशन आपका क्या हो गया, y इक्वल 5x प्लस 3, यही आपका लीनियर इक्वेशन बन रहा है। अगर ऐसे आप नहीं समझ रहे हो तो चलो एक तरीके से और आपको समझा देते हैं, चलो बच्चों एक बात बताओ, x किलोमीटर तक है, तो अगर इसको पहले किलोमीटर का हिसाब किताब हम हटा दें तो कितना किलोमीटर हो जाएगा बच्चों, x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो x माइनस 1 किलोमीटर, देखो यहाँ से स्टार्ट है, 1 किलोमीटर घट गया पहला वाला, तो x माइनस 1 किलोमीटर बचा। इसका आप कैलकुलेट कर लो टोटल, तो 1 किलोमीटर का लग रहा है 5, तो 5 गुणे x माइनस 1, 5 गुणे x माइनस 1, पहले किलोमीटर का छोड़ा के सबका कितना लगा पैसा, 5 गुणे x माइनस 1, x माइनस 1 क्यों किए हैं, पहला किलोमीटर अभी हम नहीं लिए हैं। फिर पहले किलोमीटर का आप अलग से जोड़ लो, प्लस 8 रुपया अलग से जोड़ लो, 8 रुपया अलग से जोड़ लिए हम, और ये टोटल किसके बराबर है, y के। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5x, 5 इसमें मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 8 बराबर y, माइनस 5 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों आपका 5x प्लस 3 बराबर y। और फिर देखिए वही इक्वेशन आ गया ना बच्चों, 5x प्लस 3, क्यों बच्चों, क्यों प्यारे प्यारे बच्चों, आपका इक्वेशन क्या आ गया दोबारा वही से, y इक्वल 5x प्लस 3। मजा आया बच्चों, आप किसी भी तरीके से करेंगे, आप जैसे समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल एकदम बनिए, आप कॉन्सेप्ट लगा के इक्वेशन बना दीजिए। अब फिर और कह रहा है ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसके ग्राफ भी बना देते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। चलिए आइए बच्चे, आप लोग इसको नोट कर लिए हैं, चलिए प्यार से ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, छोटा सा, आप लोग अपने कॉपी में बड़ा सा बनाइएगा, ठीक है। अच्छा एक पहले 2 पॉइंट ले लेते हैं, बिल्कुल x और y। जब x हम 0 लेंगे तो y आपका 3 हो जाएगा, और जब x हम 1 लेंगे तो y आपका 8 हो जाएगा बच्चों। इसको आप लगा के सॉल्व करिए, जब x हम 0 लेंगे तो y आपका यहाँ ये 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 3, और जब हम x हम लेंगे, और जब हम जब x हम 1 लेंगे तो y आपका 5 3 5 एकम 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो इसको हम प्लॉट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सुनो बच्चों, 0,3 जब x आपका 0 है तो y कितना है, 1 2 3, y आपका कितना है, ये क्या पॉइंट हो गया आपका 0,3। फिर उसके बाद बच्चों क्या है, जब x आपका 1 है और y आपका कितना है 8 है, जब x आपका 1 है तो y आपका कितना है 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है 1,8। आप क्या करो, इसको प्लॉट कर दो, तो ये किस इक्वेशन का है बच्चों, y इक्वल 5x प्लस 3। सिंपल सा देख लीजिए कैसे प्लॉट हुआ है ये, और आप लोग क्या करिएगा, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लगा डालिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए,
ठीक है बच्चों, बहुत आगे ले जाना है हमको इस चैनल को, क्योंकि बहुत स्पेशल बहुत सिंपल वे में एकदम कमजोर बच्चा भी यहाँ पे मैथ समझ सकता है, तेज बच्चे के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू बच्चों।